माननीय संजय जी कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जब खिलाड़ी आते हैं जीत के मेडल लाते हैं तो उनसे चर्चा की जाती है। जब खिलाड़ी संकट में थे, जब खिलाड़ियों पे संकट था तो मुझे लगा तब भी बुला के चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं चर्चा की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीसी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अर्पित साकी। आज बात करते हैं ओलंपिक को लेकर। ओलंपिक खेल जो है वो शुरुआत कर दिए गए हैं और इसका जो आयोजन है वो पेरिस में किया जा रहा है। ओलंपिक 2024 के आयोजन में दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं और इसमें भारत के भी कई खिलाड़ी गए हुए हैं। भारत के खिलाड़ी भी अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं और बढ़ चढ़कर खूब हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद भारत की तरफ से पेरिस 2024 ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं मनु भाकर, जिन्होंने निशानेबाजी में भारत को पदक दिलाया है। मनु भाकर ने जब भारत को 2024 के पेरिस ओलंपिक में पहला पदक दिलवाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर से बातचीत की और बातचीत के दौरान एक दूसरे ने दोनों को बधाइयाँ दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर को धन्यवाद दिया। नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको दो प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मनु भाकर ने भारत को पदक दिलाया है और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी है। ये मनु भाकर के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, देश के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस काल को भी याद कीजिए, उस समय को भी याद कीजिए जब एक तरफ महिला खिलाड़ी अनशन पर बैठी हुई थी उन नेताओं को लेकर जो भाजपा के हैं, नेताओं को विरोध कर रही थी महिला खिलाड़ी। वही महिला खिलाड़ी जो ओलंपिक में जाकर भारत के लिए पदक जीतती है, उन महिलाओं खिलाड़ियों के लिए किसी भी तरह से कोई समर्थन नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक शब्द नहीं बोला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तब भी कोई शब्द नहीं बोला गया। मणिपुर में इतनी हिंसा चलती रही। मणिपुर के जो खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग चैंपियंस थे, फाइट जो करते हैं, वो लगातार इस बात की अपील करते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार हमारे मणिपुर को विजिट कर लीजिए, वहाँ की खिलाड़ियों से मिल लीजिए, वहाँ की जनता से मिल लीजिए, वहाँ के बच्चों से मिल लीजिए, वहाँ के बुजुर्गों से मिल लीजिए, ताकि उन्हें थोड़ी शांति मिल सके। वहाँ जो हिंसा चल रही है उस हिंसा को रोका जा सके। आप वहाँ जाकर एक बार विजिट कर लीजिए, आप वहाँ जाकर एक बार देख लीजिए। 1 ईयर्स हो गया और हर दिन लोग मर रहा है, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए, प्लीज। लेकिन तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा का कोई भी नेता न तो मणिपुर गया और न ही तब बोला जब बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ी अनशन पर बैठे हुए थे, धरने पर बैठे हुए थे। उनके साथ साथ कुछ महिला खिलाड़ी भी थी जिन्होंने रेसलिंग से अपना इस्तीफा दे दिया, मतलब कि रेसलिंग से को अलविदा कह दिया। उस टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बात नहीं की और इस बात को ही विपक्ष लगातार उठा रहा है। सांसद नीरज मौर्य ने इसी बात को लेकर संसद में चर्चा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ियों से, विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत जितने भी खिलाड़ियों ने भी T20 वर्ल्ड कप जीता था, उन सभी खिलाड़ियों से जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। लेकिन तब क्या हो गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोल पा रहे थे, जब महिला खिलाड़ी रेसलर आप कई मंत्रियों के ऊपर गलत सलत आरोप लगा रही थी। और गलत सलत आरोप ये तो भाजपा के नेता कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बातें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उनकी बातों पर, महिला खिलाड़ियों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। और जो आरोप ब्रजभूषण सिंह के ऊपर लगाए जा रहे थे, उन आरोपों को लेकर भाजपा का कोई भी नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री समेत किसी ने भी कोई बात नहीं की, सब चुप्पी साधे रहे। इस बात को लेकर कोई बात नहीं हुई। 2020 के जापान के ओलंपिक में हमारे 120 खिलाड़ी गए थे। इस पे जरूर चिंतन होना चाहिए कि ये संख्या घटी क्यों। और सन 1900 में पहली बार भारत ने भाग लिया और आज तक मात्र 35 मेडल भारत को आए हैं। हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं
और अगर ओलंपिक की तैयारी को लेकर देखा जाए तो गांव में कोई सरकार के द्वारा ऐसा कोई अवेयरनेस का कार्यक्रम नहीं चलाया जाता जिससे गांव के नौजवान उसमें भाग ले सकें। और जहां ग्रामीण अंचलों में कहीं थोड़े मोड़े स्टेडियम भी बनाए गए तो उन स्टेडियम में भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहां पे हमारे बच्चे इस तरह की तैयारी करें और ओलंपिक में जाने की तैयारी करें। आज बात आई कि बजट बढ़ाया गया। माननीय संजय जी कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जब खिलाड़ी आते हैं जीत के मेडल लाते हैं तो उनसे चर्चा की जाती है। जब खिलाड़ी संकट में थे, जब खिलाड़ियों पे संकट था तो मुझे लगा तब भी बुला के चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं चर्चा की गई। महिला खिलाड़ी लगातार इस बात का आरोप लगाते रहे कि ब्रजभूषण सिंह बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फिर से दोबारा मंत्री बना दिया जाता है और जो महिला खिलाड़ी थी उन्होंने रेसलिंग से बिल्कुल अलविदा कह दिया। तो ये बातें जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बैठती हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देने के लिए और अपना नाम आगे करने के लिए, अपना चेहरा आगे करने के लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं। कोई विजेता खिलाड़ी होता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है उसे आप कितना सपोर्ट करते हैं, आप उसे कितना सहयोग देते हैं। जब कोई खिलाड़ी किसी बुरे वक्त में होता है, जब कोई खिलाड़ी अपने लिए मदद मांग रहा होता है, तब आप उसे कितना सपोर्ट करते हैं, ये बातें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। आप किसी जीते हुए खिलाड़ी को बधाई देते हैं, आप किसी जीती हुई टीम को बधाई देते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, ये एक प्रधानमंत्री का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन एक प्रधानमंत्री का और मंत्रियों का ये भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर खिलाड़ियों के पास कोई समस्या आ रही है, खिलाड़ियों को कोई दिक्कत हो रही है, तब उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाए। आपकी पार्टी की भले चाहे वो कोई मंत्री हो या फिर कोई भी हो, चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, अगर वह खिलाड़ियों के प्रति या किसी के भी प्रति कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री तुरंत बधाई देना शुरू कर देते हैं, चाहे वह वर्ल्ड कप विजेता टीम हो और चाहे वह कोई ओलंपिक खेल का विजेता खिलाड़ी ही क्यों ना हो। उन्हें बधाई देने में कतई नहीं चूकते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी बुरे समय में थे, जो खिलाड़ी पहले अपने लिए मदद मांग रहे थे, उनकी मदद करने के लिए भाजपा समेत कोई भी तैयार नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं? मनु भाकर ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है और देश के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन पर बधाई दी है और जो खिलाड़ी थे, रेसलर थे, उन्होंने अपने खेलों को अलविदा कह दिया। केवल मंत्रियों और नेताओं के सताए हुए थे, इस वजह से उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इधर बधाइयां दे रहे हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मनु भाकर ने भारत को पहला पदक दिलाया है ओलंपिक पेरिस 2024 में। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपकी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते हैं। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।